नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी का कमेंट था कि सर जो खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट है उसको कंटिन्यू कराइए। तो दोस्तों आज हम इसको देखने वाले हैं, जो कि बीच में रुका हुआ था। रुकने का मतलब ये था कि जैसे कभी स्पीडी का करंट अफेयर आ गया या फिर एनी अदर जो भी वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो रोकेंगे तभी दूसरा हम वीडियो ला पाएंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को आप। तो अभी देखेंगे तो खाकी सीरीज का 3.0 हम वीडियो देख रहे हैं, सेट नंबर 8 देखेंगे। और इसके पहले का देखिए मैंने जो है 7 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। क्वेश्चन का लेवल पूरा एग्जाम पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा, पूरा सिलेबस के अनुसार। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भूनीर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जो है डिजाइन किया गया है। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जो है डिजाइन किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्योग बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजनाएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कितना फूड टेस्टिंग लैब जो है स्थापित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 305 फूड टेस्टिंग लैब स्थापित किया गया है। अगला है कि निम्न में से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 किस प्रकार की पहल है। तो ये किस प्रकार की पहल है, देखिए उद्योग प्रधान पहल है। क्या है, उद्योग प्रधान पहल है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, उद्योग प्रधान पहल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चर्चा में रहे मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो क्या सुदर्शन चक्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको किस क्षेत्र से है, तो रणनीतिक रक्षा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रणनीतिक रक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का भी हो जाएगा, रणनीतिक रक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 5 नंबर देखेंगे। देखिए 5 नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। एक तरफ हमारा जो है योजना है और एक तरफ हमारा जो है उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम PM कुसुम की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात कर लेते हैं तो 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। और सौर पार्क की बात कर लेते हैं तो बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की बात करते हैं तो बिजली उत्पादन हेतु अवशिष्ट से ऊर्जा बायोमास और बायोगैस को प्रोत्साहित देना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 3 4 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे कि स्लिनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में संपन्न हुआ है और ये संस्करण कौन सा है। देखिए संस्करण की बात करते हैं तो ये आपका 12वां दोस्तों संस्करण हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है। देखिए इस मालगाड़ी का नाम देखेंगे तो आपको रुद्रास्त्र हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 4.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। और ये जो ट्रेन है जो ट्रायल किया गया है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला से गंजख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक ये दोस्तों इसका जो है ट्रायल किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। और जो 35वां है आपका ब्रिस्बेन में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। सही हमारा कथन क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान भारतम मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा बल्कि संस्कृति मंत्रालय होगा। बाकी इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है, ये बिल्कुल सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल दूसरा हमारा जो है कथन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा है। तो 2023-24 का पूछ रहा है कितना रहा है, 24-25 के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 5.8%।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है कि द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक जो एम एस स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक निम्न में से कौन है? देखिए इसके लेखक की बात कर लेते हैं तो इनमें से हो जाएंगे प्रियबंदा राजकुमार, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए पहला जो दिया गया है कि इन्हें जो है फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। फुटबॉल नहीं बल्कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अब आप सभी को पता है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस से मनाते कब है, तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कि 29 अगस्त सही है। ये हमारा गलत है कि जो फुटबॉल का जादूगर नहीं बल्कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। खेल दिवस 2025 का थीम की बात करते हैं, 1 घंटा केवल, मतलब 1 घंटा खेल के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी जो करंट अफेयर है आपका जनवरी एडिशन का, उसका जो है आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका जो है 5 जनवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को भली भांति पता है कि हम कैसे होमवर्क सीरीज चलाते हैं। आपको अगर हम होमवर्क सीरीज के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब आप इसका मुख्य आकर्षण वगैरह देखेंगे तो कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। देखिए ये जो आपका रोजाना देखेंगे तो किताब से आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, सब्जेक्टिव से आप 4 पेज पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं रहता है। आपको हम डेमो भी दिखाने वाले हैं, एक बार डेमो देखिएगा, जो दिसंबर का हम करवाए हुए थे उसी का आपको हम डेमो दिखाएंगे। और डेली जो आपका टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 3 PM में आपका टेस्ट होता है दोपहर में, ठीक है। और जैसे आप टेस्ट बना लेते हैं तो आपको रैंक लिस्ट मिलता है। इससे देखिए आपको क्या मिलता है कि आप लोगों ने कितना होमवर्क कितना अच्छे से पढ़ा है, आपका 100 में से कितना रैंक आ रहा है, कितने जो आपसे बच्चे आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं, वो आपका जो है रैंक लिस्ट से मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कितना अच्छा है। अगर आप 3 से 4 महीना अगर आप हमसे जुड़ करके आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई करंट अफेयर आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी यहाँ पे डेली हर महीने जो है ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं। कितना फी रखा हुआ है? मात्र हमने जो है 47, मेरे भाई 47 अगर आप पेमेंट करके ज्वाइन करते हैं तो करंट अफेयर आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। जब आप टेस्ट खत्म करते हैं तो टेस्ट के बाद जो है आपको 100 MCQ का PDF देते हैं ताकि आप आराम से दोबारा आप उसको रिवीजन कर पाएँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रिंट आउट निकलवा के ग्रुप में अपना टेस्ट मारते हैं, सेट बनाते हैं, वो भी देखिए बेनिफिट होगा आपको। और जो टेस्ट खत्म होने के बाद जैसे 2 PDF देते हैं, दूसरा PDF जो है आपका देते हैं आंसर हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही बेनिफिट होता है, कम समय में आप जो है चीज़ों को याद कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए QR स्कैनर दिया गया है, आप इसी QR को आप स्कैन करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब भी आप पेमेंट कीजिएगा QR पे ही करना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पेमेंट का स्लिप जो है भेजिए और 24 घंटे के अंदर जो है आपको ऐड किया जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करते हैं और तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दिया कीजिए, ऑलरेडी बहुत लोग पेमेंट करते हैं, टाइम लग जाता है 24 घंटे के अंदर और आपको कॉल देखिए नहीं करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब ये आपका लगा हुआ है। एक बार हम दिसंबर का जो आपको PDF हम टेस्ट करवाए हैं वो इंड हो चुका है, आपको एक बार हम डेमो दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको दिसंबर एडिशन आप यहाँ देख सकते हैं, दिसंबर का ये आपका बैच स्टार्ट किया गया था। और इसका फ़ी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फ़ी है मैंने मात्र कितना रखा हुआ था, 48 रुपये रखा हुआ था और मैंने 1 रुपये कम ही कर दिया है, 47 मैंने जो है जनवरी का कर दिया है। अब देखिए अगर हम इसका बात करते हैं PDF कैसे रहता है तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका टेस्ट नंबर 16 है, टेस्ट का टाइमिंग जो है 3 PM है। इस तरीके से देखिए आपको हम PDF देते हैं। PDF क्वालिटी बेस होता है, आप जब चाहें तब इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। आप जिससे आपका 4-5 या फिर 10 ग्रुप चलता है तो आप उसमें आप टेस्ट मार सकते हैं। क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से हम करवाते हैं, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका टेलीग्राम जो दिया गया है आप इसका डेमो वगैरह ले सकते हैं, देख सकते हैं आंसर की वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको हाईलाइट दिखाते हैं ताकि आपको हाईलाइट भी क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए हाईलाइट PDF आपका इस तरीके से रहता है, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपको आंसर यहाँ पर जो है बगल में हाईलाइट रहेगा। इससे क्या होता है कि आप बगल में क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आपको जो है यहाँ पे आंसर लिखा रहता है, आपको बार बार जो है आंसर की देखना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप एक बार टेस्ट बना लेंगे, फिर आप एक बार PDF देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगा और आपके दिमाग में जो है छप जाएगा। तो मेरे भाई इससे बेहतर आपका कोई भी नहीं है। और लूसेंट जो है आपका 15 जनवरी से दोस्तों आपका आ रहा है लूसेंट सिलेक्शन बैच और ये आपका 3.0
जो तीसरा बैच है आपका आ रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और आप स्पीडी जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। ये QR दिया गया है, मात्र 47 पेमेंट करना है आप मैदान में, ये आपका सही है। आदि वाणी पहल किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई है? आदि वाणी पहल तो ये शुरू किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया का तो ये हो जाएगा मणिका विश्वकर्मा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिका विश्वकर्मा। 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मणिका विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर जो है चुन करके बताइए सही उत्तर हमारा क्या है। जैसे अमेरिका राष्ट्रपति है ना, अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दर जो है 25% से बढ़ाकर जो है 50% कर दिया है। तो ये दोस्तों हमारा जो है एक तरीके से देखेंगे तो पूछा गया है कि सही उत्तर हमारा क्या है, तो ये देखिए आपका सही है। और यह टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होगा, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए टैरिफ की बात करते हैं तो सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू नहीं होती है, बल्कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के आधार पर कुछ विशेष वस्तुओं पर जो है अधिक जो है टैरिफ लगा सकता है या फिर लगाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16 नंबर है कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 17A जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोजेक्ट 17A। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित है। ठीक है, जैसे अब यहां पर देखिए पूछा गया है कि सही हमारा कथन क्या है। तो ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी है, जबकि ओस्लो दूसरे और जो जिनेवा है तीसरे स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली सूची में शीर्ष 50 शहरों में शामिल है, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, जैसे दिल्ली जो है शीर्ष 50 में नहीं बल्कि 104वें स्थान पे हो जाएगा, 104वें स्थान पे। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दिया है। इस आयोग में अक्षय सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित जो कि नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? देखिए नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नारकोंडम द्वीप एक विलुप्त ज्वालामुखी द्वीप है और बैरन द्वीप के बाद भारत का दूसरा जो है ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट हमारा है कि दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र में क्या समझते हैं आप? देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। क्या है? बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो पहले आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण होगा, फिर आपको होगा गयाजी, फिर पूर्वी चंपारण और रोहतास। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे डी होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। नेक्स्ट हमारा देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलाना। देखिए अभ्रक की बात कर लेते हैं तो गयाजी हो जाएगा, स्वर्ण की बात करते हैं दोस्तों तो जमुई, डोलोमाइट की बात करते हैं तो रोहतास, उसके बाद सीसा की बात करते हैं तो भागलपुर होगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी क्षेत्र स्थित है या फिर प्रसिद्ध है? कालगुर्गी क्षेत्र तो ये प्रसिद्ध है, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत आंसर क्या है? देखिए प्रचलित पवन व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनों के रूप में जो है प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल सही है। और कोरियोलिसिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा, प्रभावित करता है। बाकी धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है,
जो पवनों की गति को प्रभावित करता है, सही है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण जो है वायु गतिमान होती है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट हमारा है कि दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अनाईमुड़ी की ऊंचाई की बात करते हैं 25 नंबर का, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 2695 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2695 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा देखिए मिलान करना है 26 नंबर, शहर दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है नदी दिया गया है। देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, चलिए मिलाते हैं। जैसे खार्तूम की बात करते हैं, खार्तूम तो ये आपका नील होगा, और ब्रेजाविले की बात करते हैं तो जैरे, रोटरडम की बात करते हैं रोटरडैम है ना, तो ये आपको हो जाएगा राइन, और जो पेरिस है ये आपको हो जाएगा सीन। तो इसका आंसर जैसे देखेंगे तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, सी सही उत्तर होगा। अगला है कि हिमालयन जो कि फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है, तो ये अलग करता है शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदानों से, शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदानों से। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत जो है सीमा बनाता है। बताइए स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो हो जाएगा पिरेनीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पिरेनीज। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला लगभग जो है 491 किलोमीटर यानी 305 मील तक फैली हुई है और अपने उबड़ खाबड़ इलाके और महत्वपूर्ण ऊंचाई के लिए जानी जाती है। जबकि सबसे ऊंची चोटी एनेटो की बात कर लेते हैं तो 3404 मीटर जो कि 11,168 फीट ऊंची पर है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जुड़ा जो है गलत है। जैसे हवा है और क्षेत्र है, गलती पूछ रहा है कि हमारा इसमें गलती है। देखिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे आयला की बात करते हैं, आयला तो आपका फ्रांस जो है बिल्कुल सही है। वर्गस की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका सही है, और पैपागायो की बात करते हैं तो मैक्सिको भी सही है। लेकिन जो आपका नेवाडास दिया गया है सूडान, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। नेवाडास विश्व के प्रमुख जो कि ठंडी हवाओं में से एक है, और ये सूडान नहीं बल्कि जो है इक्वाडोर में चलती है। ठीक है, इक्वाडोर होगा, बना लीजिएगा आप इसको। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में दोस्तों हुआ था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये हो जाएगा आपका, लिखा गया है बीपी मंडल होगा। क्या होगा, बीपी मंडल है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका उत्तर हो जाएगा बीपी मंडल। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे जो है कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो राइट आंसर जो है 32 का डी हो जाएगा। 10 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन। अगला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था। तो ये हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, तो लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का डी हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, नोट कीजिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है कि निवारक नजरबंदी से आशय क्या है। निवारक नजरबंदी से क्या आशय है, तो वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव यानी लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया दोस्तों आपका देखेंगे 36 नंबर का, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट हमारा है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधित जो प्रावधान है वो किया गया है कौन से अनुच्छेद में। देखिए अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 316 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 316 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है या फिर खो देगा अगर उसे कुल वैध मत का कितना प्राप्त होगा तब।
देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होता है तो जो उसका जमानत राशि होता है वो उसको खो देगा। ठीक है, तो हम लोग की भाषा में देखेंगे तो लोग बोलते हैं जमानत जब्त हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 39 नंबर है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो भारतीय संविधान का दोस्तों निर्माण देखेंगे तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये आप याद रखिएगा। जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ये भी याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है पारित किया जा सकता है। किससे? ये किससे पारित किया जा सकता है? साधारण बहुमत से दोस्तों ये आपका पारित हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है आपका 2.8 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.8 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गायक पूछ रहा है, गायक। तो गए धन अक हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, गए धन अक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में प्रयुक्त से जो है कौन सा कारक दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा कारक? देखिए इसका आंसर 44 का देखेंगे तो हो जाएगा अपादान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान। अगला है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का जो है चयन कीजिए। पंचामृत, देखिए पंचामृत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, तो द्विगु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा द्विगु, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है तो आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह जो है तो इसका आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर एम हो जाएगा। और 47 की बात करते हैं तो इगोइस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। और इसमें कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर आप बता देते हैं, बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है 48 का सी हो जाएगा। और 49 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, 50 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में दिए गए शब्दों को तार्किक, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52 नंबर, ये भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, रीजनिंग का। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का। अब देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इसको वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। अगला है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए दोस्तों किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सोना के लिए दोस्तों किया गया है, बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा सोना। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता और स्थिति दिया गया। हड़प्पा सभ्यता और स्थिति, जैसे रंगपुर की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा गुजरात होगा। कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान, राखीगढ़ी की बात करते हैं तो हरियाणा, और मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3, 4 1 2 3। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? दोस्तों किसने कराया था बताइएगा? डॉक्टर स्पूनर जो है सही हो जाएगा, डॉक्टर स्पूनर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जितने योग्य नहीं होती थी, वो मतलब जोतना जो होता है, जोतना आपकी जगह जोतना योग्य मतलब जोतने योग्य नहीं होती थी, वो क्या कहलाती थी? सिंपल सा प्रश्न है, उसको हम क्या कहते थे बताइएगा? खिल्य कहते थे, खिल्य कहते थे। क्या कहते थे? खिल्य। ठीक है, और अभी तो हम लोग की भाषा में देखेंगे तो उसको बंजर भूमि बोलते हैं, जो कि जोतने योग्य भूमि नहीं होता है। तो अगला हमारा कि सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा जो है पूर्ण किया गया था? तो ये दोस्तों पूर्ण किया गया था इस्लाम शाह हो जाएगा। और देखिए लूसेंट का जो थर्ड बैच है दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लूसेंट अच्छे तरीके से खत्म करते हैं तो इतना जान लीजिए कि आपका लूसेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि लूसेंट अपने आप में भी एक बहुत तगड़ा किताब है। और साइंस का भी लूसेंट लेके आने वाले हैं, उससे आपका साइंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह। इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, इस्लाम शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह। अगला कि 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने
भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को हमा कहा है? देखो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमा के मतलब अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा पाल वंश के साम्राज्य को कहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पाल वंश के साम्राज्य को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 60 नंबर देखेंगे कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? बताइए। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, जो कि रामानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद है ना। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है दोस्तों धारण किया था? सिकंदर ए सानी की उपाधि। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी के बाद किस आंदोलन के दौरान जो है सबसे निर्मम दमन किया है? सबसे निर्मम दमन। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 63 का ऑप्शन नंबर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? दोस्तों ये किसके द्वारा जो है किया गया था? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा भीमराव अंबेडकर। अगला है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय किया गया था? दोस्तों ये कौन से अधिवेशन के समय में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1928 जो है इसका सही हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन, माफ कीजिएगा 1938 लिखा गया है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, माफ कीजिएगा। और उस टाइम देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति का जो है गठन किया था। अगला है कि मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? अब यहां से देखिए हमें से क्वेश्चन बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, है ना। इसका आंसर जो है 66 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने जो है अधिकार किया था? तो ये जो अधिकार है नवाब मीर कासिम के द्वारा जो है किया गया था। 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नवाब मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक जो है बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट है कि यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है कब से कब तक दोस्तों ये चला था? क्रीमिया का युद्ध। तो ये जो युद्ध है देखेंगे तो 1853 से लेकर के जो है 1856 के बीच में ये चला था। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो डी जो है सही हो जाएगा। और यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम से हो जाएगा आपका किरचॉफ का नियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन हमारा क्या है उसी को चुन करके बताइए। जैसे ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन जो है बढ़ता है, बिल्कुल सही है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ की जो अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है जाएगा, यानी 1 2 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो सही उत्तर जो है बी हो जाएगा घटता है। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम ऑडियोमीटर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। फोटोमीटर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। और पिलोमीटर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तरल पदार्थ का विशेष गुरुत्व। और जो आपका लिखा गया है पाइरहेलियोमीटर जो है हो जाएगा सौर विकिरण हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। आगे हमारा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ जो है प्रतीत होता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है, इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 2 3। जैसे वोल्टेज बढ़ाना
उसके बाद वोल्टेज कम करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 74 का सी सही उत्तर होगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? देखिए दोस्तों, अक्रिय गैस की बात कर लेते हैं 75 नंबर का, तो ये आपका जेनॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेनॉन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, जेनॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा इकाई धन आवेश रहता है, इकाई जो है धन आवेश रहता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? हैलोजन। देखिए इसका आंसर जो है 77 का बी होगा, वर्ग 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ग 17। आगे बढ़ते हैं। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर हम विधि की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? बताइए, इनमें से हमारा जो है कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो ये एसिटिक अम्ल दोस्तों जो है हमारा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिटिक अम्ल। लिखा गया है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका जो है उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसका उपयोग होता है? तो 80 का आंसर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है कि डीपीटी लिखा गया है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुधार हेतु जो है लगाया जाता है? डीपीटी का टीका, तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 81 का सी सही उत्तर होगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये जो सर्वाधिक अवशोषण है ये आपका इलियम में होता है, ठीक है। 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलियम में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेरुरज्जु में देखने को मिलता है, मेरुरज्जु में, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही हो जाएगा। लिखा गया है प्रोथ्रोम्बिन जो एक रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, इसका निर्माण होता है, तो यकृत में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत में, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित दोस्तों नहीं होता है, तो कैल्सिटोनिन देखेंगे तो ये आपका स्रावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सही अनुक्रम की बात करते हैं तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसका आंसर जो है 86 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें जो है निषेचन की क्रिया होती है? देखिए निषेचन की दोस्तों क्रिया होती है तो 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडवाहिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडवाहिनी। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? संयोजी ऊतक का देखिए रक्त हो जाएगा, अस्थि होगा और आपका उपास्थि होगा, तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा जो है इसका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपका नहीं है, बाकी कराधान है, बजट है और सार्वजनिक ऋण भी इसमें आपका शामिल है। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यातों को आयात शुल्क की वापसी, ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी सही उत्तर हो जाएगा। किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है 91 का बी होगा, 1998 से 99 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था? तो ये हो जाएगा हिल्टन यंग समिति जो है इसका सही हो जाएगा, हिल्टन यंग समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जो है तैयार की जाती है? दोस्तों ये तैयार किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा हो जाएगा, इसका आंसर जो है 93 का सी हो जाएगा, विश्व बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में पूछ रहा है सही हमारा कथन क्या है? तो देखेंगे तो कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, उसके बाद मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। लिखा गया है कि डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, गोल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस तो ये मनाते हैं 26 जुलाई को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये हो जाएगा बिल गेट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 97 का ए हो जाएगा बिल गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे ओपेक की बात करते हैं जेनेवा, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ओपेक का जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है, बल्कि कॉमनवेल्थ की बात करते हैं लंदन, नाटो की बात करते हैं ब्रुसेल्स और WTO की बात करते हैं तो जेनेवा आपका सही होगा। मुखौटा नृत्य जो युद्ध नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है, मुखौटा। तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि 99 का आंसर आप लोगों ने किया होगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इटली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इटली। देखिए 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्योंकि अब आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है कि अब आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ पाए। रिवीजन करते रहिए, जो आपका डाउट है उसको क्लियर करते रहिए और एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।